સૌને મારા સતકેવલ સાહેબ પરમગુરુ પાઠશાલા સતકેવલ વિદ્યા મંદિર ગુજરાતી માધ્યમ સંકુલ સારસા. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. मैं काजल हिंगू कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 8 भरत मिलाप. तो विद्यार्थी मित्रों, भरत मिलाप एक एकांकी है. तो आज हम भरत मिलाप के बारे में हम सुनेंगे और समझेंगे. विद्यार्थी मित्रों, आपको ये ध्यान से सुनना है. आपको ये एकांकी आपको सबको पता ही है कि भरत कौन है और राम कौन है और लक्ष्मण ये किस में आते हैं. ओके, तो आपने रामायण सुनी होगी, है ना. तो विद्यार्थी मित्रों, ये रामायण में भरत मिलाप के एक एकांकी का दृश्य है. तो हम आज ये देखते हैं. माता पिता की आज्ञा का पालन माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए. उनके साथ सीता भी गई. उनके साथ कौन गई? सीता. भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या से सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया. इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा. तो विद्यार्थी मित्रों, रामायण में आपने देखा होगा कि कैकेयी माता ने राम को 14 वर्ष वनवास का भोगने को कहा था और उनके साथ सीता मैया और लक्ष्मण भैया तीनों साथ में वनवास करने चले गए थे. लेकिन तब भरत वहाँ अयोध्या में नहीं था. लेकिन वह वापस आया तो उन्हें सुना कि राम भैया 14 बरस वनवास के लिए निकल गए हैं. तब उन्हें बहुत दुख हुआ और अयोध्या से राम को लेने के लिए वनवास चले गए. तो हम इस एकांकी का दृश्य आज हम देखेंगे. वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं. पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं. तो ये वन का दृश्य है. જંગલનો એક ભાગ ઝૂંપડીની બહાર રામ અને સીતા બેઠેલા છે. પાસે જ ધનુષ્ય બાણ લઈને કોણ ઊભું છે? लक्ष्मण. तो हम देखते हैं दृश्य 1. राम, भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है. राम ने लक्ष्मण से कहा कि जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है. तो मैं विद्यार्थी मित्रों इसका अनुवाद करके मैं आपको बताती हूँ. राम, भाई लक्ष्मण, जरा जो तो आ आवाज़ क्यांथी आवी रह्यो छे. लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं. लक्ष्मण ने क्या बोला? प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं. लक्ष्मण आम तेम जोईने, प्रभु सामेथी કેટલાક લોકો આવતા દેખાય છે. राम ने कहा, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो. राम ने बोला, कौन लोगों छे, जरा ध्यान थी जो. लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है. अरे यह तो भरत है. साथ ही बहुत से लोग हैं. हमें सावधान होना चाहिए. लक्ष्मण क्या कहता है? हमें सावधान हो जाना चाहिए. शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हो. लक्ष्मण तो बहुत गुस्से वाला था. वो तो भरत पर बहुत गुस्से करता था, क्योंकि कैकेयी माता उसकी माता थी और वनवास के लिए किसने कहा था? कैकेयी माता ने. राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो. राम ने क्या कहा? हंसते हुए,
भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। રામ હસીને બોલ્યા, ભાઈ લક્ષ્મણ, તું તો કારણ વગરના શંકા કરવા લાગે છે. આટલા વર્ષ સાથે રહીને પણ ભરતને ન ઓળખ્યો? लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। क्या बोला लक्ष्मण गुस्से से? पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने हमको वनवास दिलाया। લક્ષ્મણ ગુસ્સે થઈને, ઓળખ્યો કેમ નહીં? એ જ માનો દીકરો છે જેણે આપને વનવાસ અપાવ્યો છે। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? सीता क्या बोलती है? इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? सीताए કહ્યું, એમાં બિચારા ભરત ભાઈનો શું વાંક? लक्ष्मण, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण, लो, બધા લોકો અહીંયા જ આવી રહ્યા છે। तो विद्यार्थी मित्रों, दृश्य 1 हमारा यहाँ पूरा होता है और हम अगले दृश्य यानी दृश्य 2 में क्या होता है, भरत और मिलाप। ओके, तो राम और भरत कैसे मिलते हैं ये हम दृश्य 2 में देखते हैं। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उनकी आंखों में क्या बह रहे हैं? आंसू। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेता है। और राम क्या करता है? भरत को उठाकर गले लगा लेता है। ભરત દોડતા દોડતા, ભરત જ્યારે રામને જોયા ત્યારે એકદમ દોડતા દોડતા ઝૂંપડીની નજીક આવે છે અને તેમની આંખોમાંથી આંસુ વહી રહ્યા છે। તે રામના પગમાં તરત જ પડી જાય છે અને રામ ભગવાન ભરતને ઊભા કરીને ભેટે છે। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं। आप मुझसे बड़े हैं। आप ही को राजा बनना चाहिए। भरत क्या सोचता है? आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु, आप अयोध्या चले। तो भरत क्या कहता है? राम को लेने के लिए आता है और अयोध्या संभालने को कहता है। भरत રડતા રડતા, મને માફ કરો પ્રભુ, મને માફ કરો। તમને વનવાસ આપવામાં મારો કોઈ હાથ નથી। તમે મારાથી મોટા છો। તમારે જ રાજા બનવું જોઈએ। હું તમને લેવા આવ્યો છું। હું તમને લેવા આવ્યો છું। તમે બધા અયોધ્યા ચાલો। તમે બધા જ અયોધ્યા ચાલો। આ નગરવાસીઓની પણ એ જ ઈચ્છા છે। નિરાશ ન કરો પ્રભુ, નિરાશ ન કરો। राम भगवान कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। राम क्या कहता है? भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। भरत तो आदर्शवादी था। माता पिता के वचन का पालन उनका हेतु बन गया था और वह वनवास पूरा करके ही लौटेंगे, ये कहते हैं। राम, भाई भरत, હું તારો પ્રેમ જોઈને પ્રસન્ન છું, પરંતુ હું માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે વનમાં આવ્યો છું। વનવાસ પૂરો કરીને જ પાછો આવીશ। રામ ભગવાન શું કહે છે? હું મારા માતા પિતાનું આજ્ઞાનું પાલન કરીશ અને 14 વર્ષનો વનવાસ ભોગવીને જ હું અયોધ્યા આવીશ। एक नागरिक अयोध्या के
ये क्या कहता है, आप ध्यान से सुने। नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य होता है। तो एक નગરજન શું કહે છે અયોધ્યાના? ના પ્રભુ, તમારે અમારી સાથે આવવું જ પડશે. તમારા વિના પ્રજા દુઃખી છે. પ્રજાને સુખી રાખવી એ રાજાની ફરજ છે. तो राम कहते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। तो राम भगवान ने क्या बोला? माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, फिर मैं राजा बनूंगा। मैं 14 बरस तक मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा। मैं लौटूं तब तक भाई भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी राम जैसे अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना सीखना होगा। રામ ભગવાન, નગરજનો, અત્યારે માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ મારી સૌથી મોટી ફરજ છે. ભરત મારો ભાઈ છે. જ્યાં સુધી હું વનવાસ પૂરો કરીને પાછો ન આવું, ત્યાં સુધી ભાઈ ભરત તમારા બધા સુખ દુઃખનું ધ્યાન રાખશે. તમે એને રાજા માનો, એ મારો આદેશ છે. ભરત कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। पर मेरी एक विनती है, उसे आप स्वीकार करें। भरत કંઈક વિચારીને, સારું પ્રભુ, જેવી તમારી આજ્ઞા, પરંતુ મારી એક વિનંતી છે, તે તમે સ્વીકાર કરો. राम, बोलो क्या चाहते हो? राम ने क्या बोला? बोलो क्या चाहते हो? राम, बोलो શું ઈચ્છે છે તું? ભરત, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाव दे दे। भरत ने क्या बोला राम से? मुझे आप अपने पाँव की खड़ाव दे दे. ભરતે કહ્યું, મને તમે તમારા પગની ચાખડીઓ આપી દો. રામ, खड़ाव का क्या करोगे? राम ने કહ્યું, ચાખડીઓનું તું શું કરીશ? भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा. भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं. रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं. खड़ाव लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय जय बोलते हुए विदा होते हैं. ભરત તેમને સિંહાસન ઉપર મૂકીને, એટલે કોને? ચાખડીઓને સિંહાસન ઉપર મૂકીને તમારા પાછા આવવા સુધી સેવકની જેમ રાજકાજ કરીશ. ભારતનો આ પ્રેમ જોઈને રામ, સીતા અને લક્ષ્મણ ગદગદ થઈ જાય છે. રામચંદ્ર આગળ વધીને ભરતને પ્રેમથી ભેટે છે. ચાખડીઓ લઈને ભરત તથા નગરજનો રામ અને ભરતની જય જય બોલતા રવાના થાય છે. તે લોકો બધા અયોધ્યા પાછા જતા રહે છે. तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा ना, राम और भरत जैसे दोनों भाई कैसे अच्छे हैं. तो आपने रामायण देखा होगा, है ना? तो ये भी आपने देखा होगा, एकांकी राम भरत का मिलाप. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पाठ नोट डाउन करना है और शब्दार्थ भी लिखने हैं. मैं अगले वीडियो में स्वाध्याय अभ्यास के प्रश्न के उत्तर मैं आपको सुनाऊंगी और समझाऊंगी. तब तक अस्तु,
सत केवल साहेब,